बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर औरतों के लिए, औरतों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया शौहरों के लिए, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। औरतों के लिए खाविंद की मर्ज़ी रखना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा होगी, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के लिए खाविंद की मर्ज़ी रखना सुन्नत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने खाविंद को राज़ी रखें। इसके दीन और दुनिया दोनों संवर जाएंगे। जिस औरत ने तमाम उम्र अपने खाविंद को राज़ी रखा तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, वो औरत जन्नत में जाएगी। और आगे फरमाते हैं, हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत को अगर हुक्म होता सजदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला, तो वो शौहर के लिए हुक्म होता कि औरतें अपने शौहर को सजदा कराएं, ना वालिद को, ना माँ को, ना कितनी बड़ा कोई इसके सामने कोई रिश्ता आ जा, सिवाय अपने शौहर के लिए हुक्म फरमाते। और एक हदीस मुबारक में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरतों को किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता तो वो हुक्म होता कि औरतें अपने शौहर को सजदा करें। तो प्यारी इस्लामी बहनों, आप समझ गई होंगी कि औरतों के लिए कितना बड़ा हुक्म है और क्या हुक्म फरमाते हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को दूसरे के सजदे के लिए हुक्म होता तो सबसे पहले वो औरत के लिए हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे मालूम हुआ, पता चला कि औरत को कितना बड़ा हिदायत और अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया और बता दिया कि अल्लाह रसूल उस औरत से राज़ी हैं जो औरत अपने शौहर की दिलजोई, उसकी फरमाबरदारी, उसका दिल का सुकून बने। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मर्द घर में दाखिल हो तो औरत पर ये लाजिम है, वो औरत सबसे बेहतरीन है जो अपने शौहर को देख कर खुश कर दे। अपने शौहर को देखे तो शौहर उससे खुश हो जा, शौहर की तरफ वो इस तरीके से देखे कि शौहर की सारा दिन की थकावट दूर हो जा। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल का क्या माहौल है कि जब शौहर आता है तो इतने उससे ज़्यादा खुद थकी हारी नज़र आती हैं। तो याद रखो, शौहर जब घर में दाखिल हो तो उसे इस तरीके से पेश आए, उसका ऐसे इस्तकबाल करें कि उसकी तमाम थकन दूर हो जा। आइएगा, हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई, एक हुस्न की परी सी खूबसूरत हुस्न जमाल, और एक औरत, एक लड़की ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं कि मैं शादी निकाह के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा मन नहीं चाहता कि मैं शादी या निकाह करूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम निकाह कर लो, बहुत अच्छा है कि अगर तुम निकाह करो तो ये बहुत बेहतरीन अमल है अल्लाह की नज़र में। तो उस औरत ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खाविंद की कुछ ऐसी बातें बता दे कि उसका हक़ क्या है तो जिस पर मैं अमल कर सकूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत शौहर के जिस्म में आबले पड़ जाए, जख्म हो जाए और उसमें पीप बहने लगे, तो औरत अगर चाहे, औरत को हुक्म है कि उसकी ज़बान से उसके ज़ख्मों को ठीक करे चाट करके, तो भी उसका हक़ अदा नहीं होता। शौहर का इतना बड़ा मकाम है। प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा, शौहर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर कहीं घर से बाहर हो तो उसकी चीज़ को उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर घर से ना निकलें। उसकी इज़्ज़त की, उसकी असमत की और उसके बच्चों की खैर ख्वाही बनी रहें। इसी मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत आपकी बारगाह में आई, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर कहीं बाहर परदेश में जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये हुक्म किया है कि मेरे घर का जो मकान है, जो मेरे घर में छत तला ऊपर जो बन रही है, तो ऊपर वाली बिल्डिंग में जो ऊपर की छत है वहाँ मैं रहती हूँ और नीचे मेरे
वालिदैन रहते हैं, यानी कि लड़की के माँ बाप। तो शौहर जब परदेश गया तो उनसे कह गया कि तुम नीचे मत उतरना जब तक मैं वापस ना आऊँ, जब तक मैं हुक्म न दूँ। तो इसी दौरान जब शौहर परदेश चला गया तो उसके वालिदैन बीमार हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसने एक ख़त लिख कर भेजा, खबर भेजी कि नबी पाक से मालूम करके आओ कि शौहर के बग़ैर इजाज़त क्या मैं अपने वालिदैन बीमार हैं और वो नीचे वाली जहाँ मैं रहती हूँ, मैं ऊपर रह रही हूँ, वो नीचे के कमरे में है, तो मैं उन्हें देखने जा सकती हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए बेहतर है कि वो नीचे अपने शौहर के बग़ैर मर्जी के अपने मैके नहीं जाए, उसके लिए ये बेहतर है। फिर दूसरे दिन तीसरा दिन हुआ, फिर उसके वालिदैन और ज़्यादा बीमार हो गए। उसके बाप की आखिरी वक्त आ गया, बाप ने पुकारा बेटी के लिए। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँच गई कि उस औरत ने फिर इजाज़त दी है, या रसूलल्लाह उसके बाप का आखिरी वक्त है, क्या वो देखने के लिए जा सकती है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत के लिए बेहतर है कि उसका खामिंद जब तक ना आए घर पे, उसका शौहर ना आए, वो उसकी मर्जी के बग़ैर, उससे इजाज़त के बग़ैर उसे अपने वालिदैन को नहीं देखने जाए, अपने बाप को नहीं देखने जाए। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद उसके वालिद फोत हो गए, यानी उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब उस औरत ने फिर बहुत बड़ी सब्र का मौका आ गया। अब ऐसे दुनिया उजड़ने वाली है, दिल बेचैन हो गया। बाप बेटी में किस कदर मोहब्बत होती है। तो फिर उसने कासिद को भेजा और कहा उसने कि उसके वालिद का भी इंतकाल होगा, या रसूलल्लाह उसके लिए अब क्या हुक्म है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत से कह दो कि उसके लिए बेहतर है कि वो रुकी रहे, अपने शौहर की मर्जी के बग़ैर ना जाए देखने के लिए। इसके बाद उसके वालिद का इंतकाल हो गया और जब उसका शौहर आया तो उसके शौहर को जब मालूम हुआ तो शौहर उस औरत ने बड़ा सब्र किया, रोई और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह मेरे वालिद को तू मग़फ़िरत कर दे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आए और फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जो बाप था इस लड़की का वो इतना नेक नहीं था, लेकिन इसने आपकी बात पर अमल किया और अपने खाविंद के बग़ैर मर्जी के, उसकी इजाज़त के बग़ैर अपने बाप को देखने नहीं गई। तो इसकी एवज, इसके वास्ते अल्लाह ताला ने इसके बाप को मुआफ़ कर दिया है। ना कि वो जन्नत का हकदार नहीं था, उसके अमाल ऐसे नहीं थे कि वो जन्नत में जाता, लेकिन इसकी बेटी ने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसके बाप को उसके इस बात पर, उसके अमल करने पर, शौहर की मर्जी के बग़ैर वो अपने बाप को देखने नहीं गई तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत अता कर दी। प्यारी इस्लामी बहनों, ये बहुत बड़ा मकाम है शौहर का कि शौहर के इजाज़त के बग़ैर जो औरत अमल कर ले तो उसके वालिदैन को भी जन्नत नसीब हो जाती है। चाहे वो जन्नती में जाने के काबिल है नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत अता कर देता है। तो इसीलिए इसी वास्ते मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखो शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर कोई काम ना करो। और शौहर अगर अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी हाजत के लिए आपको बुलाए तो आप अगर नमाज़ पढ़ने जा रही हैं तो आप निफिल नमाज को छोड़ दें और अपने शौहर की बात सुने। अगर कोई औरत, उसका शौहर उसे बिस्तर पे बुलाए और वो बात नहीं माने, उसकी बात ना सुने, तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उसे तमाम रात नालतें करते हैं और हत्ता कि उस पर नालत आती है। और नालत फरमाई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस चीज़ पर नालत आ गई वो चीज़ हलाक और बर्बाद हो जाती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये एक सबब और है कि अपने शौहर को अगर वो किसी ज़रूरत से आपको बुलाए तो उसकी बात सुनो, क्योंकि अल्लाह ताला ने 2 जोड़ों को यूं ही बनाया है कि एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना। और सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो है औरत की, वो हुक्म ना माने जो कि वो सिर्क के लिए कहे, ये ऐसा कोई काम कहे जो नाजायज़ है, जो जायज़ नहीं है। आजकल के जो लड़के फैशन में चल रहे हैं, अपनी बीवी के बाल कटवाना, उन्हें हाफ कपड़े पहनाना, तो ये मना है। इन पर वो अमल ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। और इनके खिलाफ अगर वो चली, जो शरीयत की बातें हैं इनसे खिलाफ चली शौहर की इताअत में, तो वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। वो औरत जब तक शौहर को राज़ी न रखेगी, अल्लाह रसूल उससे राज़ी नहीं होंगे। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, प्यारी इस्लामी बहनों समात करें।
हुजूर जो बनी इसराइल के ज़माने में एक बादशाह की बेटी थी। उस बादशाह की बेटी को एक रिश्ता आया एक शहजादे से, तो उसने उस रिश्ते को इनकार कर दिया और अपनी एक कनीज़ा से, अपनी एक लौंडी से कहा कि मेरे लिए एक रिश्ता ऐसा तलाश करो कि वो गरीब हो लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीनदार हो। यानी उस दौर के जो नबी थे, जितने भी जो नबी गुजरे थे, उनके अमल करने वाला हो, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हो। उसने अपनी लौंडी से कहा, वो औरत जो लड़की सजादी थी वो बहुत ही नेक, पाक दामन और इबादत गुजार थी। उसकी लौंडी ने इस बात पर अमल किया और रिश्ता तलाश करके एक गरीब, एक फ़कीर नौजवान लड़के को ले आई। जब उस लड़के को देखा तो उस शहजादी ने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो उस नौजवान जो फ़कीरी की हालत में था, उसने कहा मेरे पास कोई चीज़ नहीं है सिवाय इस कंबल के, और मेरी एक कुठिया है, छोटा सा घर है। तो वो औरत बोली, वो लड़की बोली उस शहजादी के मुझे मंजूर है, आप मुझसे निकाह कर लें। निकाह के लिए काजी को बुलाया गया। निकाह हो करके वो रुखसत होकर अपनी ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद उसके पास सिर्फ एक कंबल, एक चारपाई थी। ऐसे दिन गुजरने लगे। शौहर इतना कमाता था कि जितना वो दोनों रात को पेट भर के खा लेते और दिन भर रोज़ा रखते। अल्लाह के इतने नेक थी वो औरत, वो लड़की। जब इस तरीके से ऐसे रोज़े गुजरते रहे, एक दिन उसके शौहर को मजदूरी न मिली। प्यारी इस्लामी बहनों, बड़े ध्यान की बात है। जब उसके शौहर को मजदूरी न मिली तो उसके शौहर ने सोचा कि मैं बहुत गरीब हूँ, आज मजदूरी न मिली, मैं अपनी बीबी के लिए, मेरी बीबी का रोज़ा है, मैं क्या चीज़ लेकर जाऊँ। अल्लाह से उसने दुआ की, अल्लाह मैं आज क्या लेकर जाऊँ, तुम मेरी मदद कर, मुझे ऐसी चीज़ दे दे ताकि मेरी गुर्बत दूर हो जाए और मैं अपनी बीबी को खुश रखूँ। तो अल्लाह के हुक्म से एक सोने का मोती उसे मिला, यानी एक ऐसा हीरा मिला, अल्लाह ने दिया, आसमान से गिरा। उस वो दुआ कर रहा तो वो लेकर घर आया। जब उसने अपनी बीबी को दिखाया तो उस शहजादी ने, उसकी बीबी ने कहा, देखकर हैरत में पड़ गई, ये कहाँ से लाए हो आप, ये तो मेरे वाले जो बादशाह हैं उनके पास भी मैंने नहीं देखे, और आप कहाँ से लाए। तो उसने बताया कि मैंने ऐसे से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने ये हमें अता किया। तो उस औरत ने कहा अपने शौहर से कि ए मेरे सरताज, अगर ये हमारा अल्लाह ने हमारी रोज़ी दुनिया के लिए दी है तो ये हमारे लिए, हम इसे रख लेंगे, और अल्लाह ने अगर ये हमारी जो हम दुनिया में अमल करते हैं, जो हमने आखिरत के लिए बचा कर रखा, जो ज़ख़ीरा हमने जमा किया है, अगर उसमें से हमें अल्लाह ने अता किया तो हमें ना चाहिए, हमें आखिरत चाहिए। आप जाओ जहाँ ये पाया आपने, वहीं जाओ जहाँ से आपको मिला, और अल्लाह से कहो दुआ करके। जब अल्लाह से दुआ की कि अगर ये हमारे लिए, हमारे नसीब में, हमारी दुनिया के लिए तूने अता किया है तो हमें दे दे, और हमारी दुनिया के लिए ना बल्कि हमारे उस माल में से, उस सरमाए में से है जो हमने नेकी इकट्ठी की हैं, तो ये वापस ले ले। जब इतना सुना तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया और वो हीरा लेकर चले गए। जब शौहर घर आया, शौहर ने बताया बीबी से ऐसे हुआ, तो उस औरत ने, उस पाक दामन औरत ने अल्लाह रसूल की और अल्लाह वाली ने उस शुक्र किया खुदा का कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें दुनिया में मुसीबत, या दुनिया में हम अगर कम खा रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं और हम कोई शिकायत न कर रहे, तो आखिरत का हमारा इतना बड़ा अज्र रखा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इस नसीहत के बताने का मकसद ये है कि अगर कैसी भी मुसीबत आ जा, कितनी बुरी परेशानी आ जा, और आप दुआएं कर रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो अल्लाह से शिकायत न करें। हो सकता है, और यकीन रखें कि अल्लाह ताला आखिरत में वो दुआएं तुम्हारी ज़रूर कबूल करेगा। और शौहर से ऐसी चीज़ों का मुतालबा ना करें जो शौहर के बस में ना हो। याद रखो, अल्लाह के रसूल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहान के मालिक थे, आपकी 11 बीवियाँ थीं, लेकिन सबको आपने इसी तरीके से रखा जैसे खुद रहे, और सब ने सब्र किया। तो कल क़यामत के दिन वो औरतें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, जो वो कल जन्नत में जाएंगी, वो जन्नती हो गई। उन्होंने दुनिया की परवाह बगैर किए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल किया निकाह में आने के बाद। तो इसी तरीके से हम भी अगर अपनी आखिरत को याद रखें तो अपने शौहर को कभी सताएंगे नहीं, उन्हें कभी नाराज़ नहीं रखेंगे। प्यारी इस्लामी भाइयों, इन बातों पे अमल करें, इंशाअल्लाह तो आपकी ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन जाएगी। और मेरे पढ़ने सुनने में कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे और आपको माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।